क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यदि 65 और 117 का HCF 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं 65 और 117। इनका HCF कितना दिया गया है 65 माइनस 117। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे HCF। निकालने के बाद जितना आएगा इस संख्या के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले 65 का निकालो, 65 का निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करो, 5 काटो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब 13 स्वयं से कट जाएगी, 13 एकम 13। 117 के अभाज्य गुणनखंड करो, 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 2 बच गया 27 हो गया, 3 नवा 27। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13। अब 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 5 गुणे 13। इसी प्रकार 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 3 गुणे 3 गुणे 13। अब HCF निकालना है 65 और 117 का HCF क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो 65 और 117 का HCF क्या आ गया 13। HCF दिया कितना है 65 और 117 का HCF 65 माइनस 117 है। तो ये संख्या दी गई, इस संख्या के बराबर कर दो 13 को। तो 65m माइनस 117 बराबर HCF कितना आया है 13। 65m बराबर 13। अब ये माइनस 117 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 65m बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, 130 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आएगा। तो m बराबर 130 बटे 65, ये संख्या 65 है, बटे में आ जाएगी। तो 65 दूनी 130, 65 एकम 65, 65 दूनी 130। तो m का मान आ गया 2। आंसर m का मान निकालना था, m का मान आ गया 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। तो क्या कह रहा है, ये दो संख्याएं हैं 2 और 4, इनके HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। इन दोनों का निकालो HCF और LCM। तो HCF 2 के क्या गुणनखंड होंगे 1 गुणे 2। इसी प्रकार 4 के 2 गुणे 2। तो 2 और 4 का HCF 2 और 4 का क्या हो जाएगा HCF, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो HCF कितना आ गया 2। और LCM 2 और 4 का LCM कितना आएगा, ये दो संख्या है, ये कॉमन है, ये तो यहाँ पर रहेगी 2 गुणे, अब क्या बची 1 और 2 बची,
तो 1 गुणे 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। अब कह रहा है HCF और LCM का गुणनफल। HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों की गुणा कर दो। HCF कितना आया है? 2 और LCM 4, तो 4 दूनी 8। यही आंसर आ गया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 196 के अभाज्य गुणनफल के प्रधान गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या है? 196 के पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 196 लिखो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 नवा 18, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 नवा 18। अब 7 से कटेगा, 7 सती 49, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 7 कितनी बार है? 2 बार, 7 की पावर 2। अब कह रहा है गुणनखंडों के घातांकों का योग, इनकी घातों का योग करना है। 2 की पावर 2, ये घात कितनी है? 2, प्लस योग करना है, यहाँ पर लिखा घातांकों का योग, तो 2 की पावर 2, 2 को यहाँ लिख दो। फिर 7 की पावर कितनी है? 2 यहाँ पर है, तो 2 फिर लिख दो। इन्हीं घातों का योग करना है। 2 और 2, 2 + 2 = 4। यही 4 आंसर आ गया।